हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे के बहुत सारे एग्ज़ाम्स एक साथ होने वाले हैं, जैसे एएलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है और आरआरबी जेई है और ग्रुप डी का भी आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इन सभी एग्ज़ाम, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर जीएस का जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा ही वेटेज होता है। और अगर हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें कोई आने वाले जो एग्ज़ाम्स है इनमें क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि एसपीडी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं। और एसपीडी की बुक जो है ये सामान्य विज्ञान, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी क्वेश्चनों को कंपाइल करके एक बुक है एसपीडी सामान्य विज्ञान करके, इसी बुक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है और आज का ये 8वां नंबर का वीडियो है। आपने नहीं देखा है तो आप इसी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है एसपीडी बुक करके, सम एसपीडी साइंस बुक करके एक प्लेलिस्ट है। तो आप वहां से उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां से सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी। आप उन वीडियो को आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा जो हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, आरआरबी भुवनेश्वर 14/1/2000 में जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला हमारा इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी किसका अध्ययन है। तो देखिए मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी ये मिट्टी या मृदा से संबंधित है। पेडोलॉजी मृदा विज्ञान से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। कहने का मतलब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है। तो ये बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसका प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। और बल का फार्मूला होता है F बराबर m। यहाँ पे F क्या है? बल है। m क्या है? द्रव्यमान है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन, त्वरण है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। सौर जगत में बृहत्तम, क्षुद्रतम तथा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति, बुध तथा शुक्र, ये सभी क्या है? चमकीले ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम मूलतः कहाँ पर होते हैं। तो एंजाइम जो है मूलतः प्रोटीन में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, कौन मानव यकृत का कार्य नहीं है। कौन मानव यकृत, देखिए मानव के यकृत का कार्य कौन सा नहीं है। तो देखिए हार्मोन्स का जो निर्माण है ये मानव के यकृत का काम नहीं होता है। तो ये हार्मोन्स का निर्माण मानव यकृत का काम नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला दिया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन के लिए सत्य है। तो श्वसन से प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। श्वसन से प्रकाश संश्लेषण बहुत अधिक तेजी से होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं कहाँ, आरआरबी जम्मू 21/1/2000 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, इनके बारे में हम लोग क्वेश्चनों को बात करने वाले हैं। पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया है कि 27 डिग्री पर एक गैस का दाब पारे का 75 सेंटीमीटर है। जिस तापक्रम पर दाब दुगुना होगा जब आयतन को स्थिर रखा जाए तो वह ताप कौन सा है। यहाँ पे देखिए वह ताप पूछा है। तो देखिए 327 सेंटी डिग्री पर ये तापक्रम दुगुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि यदि विस्थापन d तथा बल की दिशा में है, यदि विस्थापन d बल F की दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो किया गया जो कार्य है ये अधिकतम एवं धनात्मक होगा। किया गया जो कार्य होगा ये सबसे ज़्यादा अधिकतम और धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है क्या, अगला दिया है कि सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग कब होता है। तो सरल आवर्त गति में आयाम a एवं अवधि t के साथ अधिकतम वेग कितना होता है। तो अधिकतम वेग होता है 2 पाई a, ये मतलब यहाँ पे आयाम है और अपॉन t, ये इसका फार्मूला अधिकतम वेग का। तो यही इसका हो जाएगा 2 पाई a अपॉन t। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है क्या, अगला दिया है कि
एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। एक कूलाम आवेश किसके बराबर होता है? तो एक कूलाम आवेश होता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के लगभग बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है? आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो ये प्रकाश प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि संधारिता की धारिता, संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक क्या है? तो संधारित्र की धारिता का एसआई मात्रक होता है क्या? फैराडे एसआई मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्रसव्य ध्वनि की जो आवृत्ति है ये कितनी होती है? तो ये 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर की होती है। 20,000 कंपन प्रति सेकंड से ऊपर की हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? अगला दिया है कि 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से मतलब होने वाला प्रवाहमान धारा है। देखिए 100 वाट और 250 वोल्ट चिन्हित बल्ब से होकर प्रवाहमान धारा है। तो देखिए इसको आप फार्मूले के द्वारा इसको आप निकाल सकते हैं। तो इसको जब निकालेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा का 0.4 एम्पियर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि दाब की बीमा क्या है? तो दाब की जो बीमा है, दाब की बीमा अगर दाब का अगर आपको उसका मात्रक याद रहेगा तो आप इसकी बीमा निकाल सकते हैं। तो इसकी बीमा होती है ml पे -1 t पे -2 इसकी बीमा होती है। अब इसको हम कैसे दाब का फार्मूला निकाल सकते हैं क्या? kg बटे यहाँ पे मीटर सेकेंड स्क्वायर, ये दाब का जो हमारा राशि होती है, मात्रक होता है, ये दाब का मात्रक होता है और इसी से हमें बीमा निकल जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, रॉकेट किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है ये किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है? तो ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, अगला दिया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिसारी लेंस की फोकस दूरी होती है। एक अभिसारी जो लेंस होता है इसकी फोकस दूरी कितनी होती है? तो इसकी फोकस दूरी चिन्ह में धनात्मक होती है। अभिसारी लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या हो, चिन्ह में हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि रडार निकाय का प्रयोग करते हैं। रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए रडार निकाय का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? तो देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये पवन का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक क्या होता है? विद्युत रोधी माइका का परावैद्युतांक गुणांक 6.7 परावैद्युतांक गुणांक 6.7 होता है। अगला अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे क्या, आरआरबी महेंद्रू घाट 20/1/2001 में जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है, इन क्वेश्चनों को अब हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि जिप्सम, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक नाम होता है क्या, कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है ये जिप्सम का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि आपेक्षिक आर्द्रता, यहाँ पे सीधा सा आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, या अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर जो है, इससे हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? आर्द्रता को नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है।
देखिए निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जा सकता है, तो ये किसके द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा, कॉन्केव लेंस के द्वारा इसका सुधार या अवतल लेंस के द्वारा इसका सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है। देखिए शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है, तो देखिए शरीर में अगर क्लोरोस्टॉल जमा हो जाएगा तो इसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा हमें पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो मीथेन जो गैस है ये गोबर गैस प्लांट में उत्पन्न होती है। तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन का फार्मूला है क्या, CH4 जो है ये मीथेन का फार्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है क्या कि पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है। तो देखिए पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है, तो ये अवरक्त तथा ताप ऊर्जा के रूप में ये प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है हमारा, अगला जो क्वेश्चन दिया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है। किस पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति में स्वतंत्र है, यह है संहिता। संहिता मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, आप इसको द्रव्यमान बोल सकते हैं। द्रव्यमान का जो गुणधर्म है ये अपनी रूप से एक निश्चित और स्वतंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट किस में पाया जाता है। देखिए ग्रेफाइट जो है अग्नि जो शैल होते हैं इनमें ग्रेफाइट, इन्हीं चट्टानों में ग्रेफाइट प्राप्त किया जा सकता है। अगला, अब हम लोग अगला बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी अजमेर 20/1/2000 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, इन क्वेश्चनों को हम लोग आरआरबी अजमेर 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया इनके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन कितना शोर होता है। तो देखिए मनुष्य जब सांस लेता है तो औसतन 0.5 डेसिबल लगभग शोर होता है। 0.5 डेसिबल के लगभग शोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है क्या, उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है। उद्योग में प्रयुक्त रसायनों का प्रचुर स्रोत क्या है, तो प्रचुर स्रोत जो है ये कोलतार होता है। इसका मतलब उद्योग या कंपनियों में जो प्रयुक्त रसायनों का प्रयोग होता है तो ये कोलतार के इसका प्रचुर स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समानता विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस कौन सा है। तो देखिए विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस नाइट्रोजन और आर्गन होते हैं। कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन जो है ये विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि भविष्य का ईंधन कौन सा है। देखिए भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को माना जा रहा है कि आने वाले समय में भविष्य का ईंधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में किसका ऑक्सीकरण होता है, तो ये जल का ऑक्सीकरण प्रकाश संश्लेषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान की वह शाखा जो जीव और वातावरण के बीच संबंध को बताती है वह कौन से विज्ञान है, तो वो है पारिस्थितिकी जो विज्ञान है, ये विज्ञान की जीव और वातावरण के संबंध को बताती है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या, आरआरबी गोरखपुर 28/1/2001 में जो क्वेश्चन पूछा गया इन क्वेश्चनों को हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए इसमें जो पहला ही क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंह तक पानी से भरे गिलास के अंदर जब तैर रहे बर्फ का टुकड़ा पिघल जाता है तो जल का स्तर क्या रहेगा। तो जल का स्तर हमेशा क्या रहेगा, अपरिवर्तित बना रहेगा, मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, जल का स्तर हमेशा समान रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए जल के अंदर जो दो अणुओं के बीच जो स्पेस होता है, जब जो बर्फ है ये पिघल जाता है तो वो अणुओं के बीच में जो स्पेस रहता है वो भर जाता है, इसीलिए जल का स्तर जो है ये बढ़ता नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित की जाती है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर भार उसका बढ़ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है हमेशा क्या रहेगा, द्रव्यमान समान रहेगा। द्रव्यमान क्या रहेगा, समान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल जी की इकाई यूनिट कितनी होती है, मतलब कितना मात्रक, इसका मात्रक पूछ लिया तो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है। तो एक वस्तु का वजन जो है ये सबसे अधिक कहाँ रखने पर होता है, तो ये ध्रुवों पर सबसे अधिक किसी का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा इसका वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण पूरा किया जाता है, तो ये डीएनए के द्वारा इसका मतलब जैसे अगर हमारे पिताजी का जो हमें हमारे अंदर आएगा तो वो डीएनए के थ्रू ही हम लोग पता कर सकते हैं किसकी जनरेशन कहाँ से आई हुई है। तो ये डीएनए के थ्रू हम लोग जान सकते, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हम लोग स्थानांतरित होता रहता है, तो ये डीएनए की वजह से होता है। अब अगला जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगला बात करेंगे क्या, आरआरबी चंडीगढ़ 11/3/2001 में जो क्वेश्चन रेलवे के द्वारा पूछा गया है उन क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, अब पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है कि उच्च तापमान किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, अगर उच्च तापमान नापना है तो इसको पायरोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। उच्च तापमान पायरोमीटर के द्वारा ही नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु में होती है। तो देखिए, गतिमान वस्तुएं हमेशा गतिज ऊर्जा होती है। क्या रहेगी, गतिमान वस्तुएं गतिज ऊर्जा हमेशा रहेगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला दिया है कि सबसे कठोर धातु तत्व है। देखिए, सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है, वो है प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है ये सबसे कठोर धातु तत्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए बाइनोक्यूरल या दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है क्या, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का आयतन सबसे कम होता है। जल का आयतन कब कम होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का आयतन जो है ये सबसे कम होता है। अगर यहाँ पे घनत्व की बात करता है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है ये सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे आयतन की बात किया है तो आयतन सबसे कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है क्या, आरआरबी बेंगलुरु 20/5/2001 में जो रेलवे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है इन क्वेश्चनों को हम लोग बात करने वाले हैं। आरआरबी बेंगलुरु में जो क्वेश्चन पूछा गया है इन क्वेश्चनों को हम लोग बात करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। न्यूटन के गति के 3 नियम है और 3 नियमों में पहला जो नियम है, पहला नियम में हमें जड़त्व के नियम का बताता है। पहला नियम ही जड़त्व के नियम को बताता है। पहला नियम क्या है कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गति करती रहेगी, और कोई अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी। जब तक कोई उसमें बाह्य नहीं लगाया जाएगा तब तक वो अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगी। यही न्यूटन के गति का पहला नियम है। और दूसरा नियम से हमें बल का फार्मूला प्राप्त होता है। तो यह बराबर यम जो है ये दूसरे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें देखने को मिलता है। और न्यूटन के गति का तीसरा जो नियम है वो कौन सा है, वो क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। अगर हम किसी वस्तु पर क्रिया करेंगे तो वो भी हमें प्रतिक्रिया देगी। तो यही न्यूटन के 3 नियम हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि अल्फांसो है। अल्फांसो क्या है, आम का एक प्रकार है। अल्फांसो जो आम का एक प्रकार है, उसी को अल्फांसो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियमों की खोज किसने की थी। तो गति के नियम जो दिए गए थे तो वो न्यूटन के द्वारा गति के नियम की खोज की गई थी।
तो ये रही आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि जो वीडियो आ रही है आपको जल्द से जल्द मिल सके। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।